तो बच्चों, आज हम हिंदी कक्षा 12वीं में पद्य खंड में केशवदास जी द्वारा रचित वंदना को पढ़ेंगे। केशवदास जी ने गणेश वंदना, सरस्वती वंदना और श्री राम वंदना, 3 वंदना का वर्णन किया है। और केशवदास जी ने भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि गणेश की कष्ट निवारक क्षमता, सरस्वती जी की उदारता और श्री राम की मुक्ति प्रदायिनी क्षमता का विशेष उल्लेख किया है। गणेश वंदना। बालक मृणालनी ज्यों तोरी डारे सब काल, कठिन कराल त्यों अकाल दिह दुख को, विपति हरत हटि पद्मिनी के पात सम, पंकजो पताल पेली पठवे कलूस को, दूरी के कलंक अंक भव शीस शशि सम, राखत है केशवदास दास के बपूस को, साकरे की साकरनी सन मुख होत तोरे दस मुख, मुख जो वे गज मुख मुख को। तो बच्चों, अब आओ हम इसमें कठिन शब्दों के अर्थ देखें। मृणालिनी यानी कमल की डाल, ज्यों यानी जैसे, तोरी यानी तोड़, डार यानी डालता है, कठिन कराल त्यों अकाल दीह दारू को, कठिन यानी कठोर, और कराल यानी विकराल, त्यों यानी जैसे, अकाल यानी असमय, दीह दुख यानी दीह यानी बड़ा लंबा दुख होता है जो उसके बारे में बताया है। विपत्ति हरत हटि पद्मिनी के पात सम, विपत्ति यानी विपत्तियों को, हरत यानी हटता है, पद्मिनी यानी कमलनी, पात यानी पत्ता और सम यानी समान। पंक ज्यों पताल पेली पठवे कलूस को, पंक यानी कीचड़ और पताल ज्यों यानी जैसे, पताल यानी पाताल में, पेली यानी हठपूर्वक, पठवे यानी भेज देता है, कलूस को यानी पाप को, दूरी के कलंक अंक भव शीस शशि सम, दूरी यानी दूर करके, कलंक यानी कलंकता या किसी के ऊपर जो दोष लग जाता है, अंक यानी गोद, वपुस यानी देह, और शीस यानी सिर, शशि यानी चंद्रमा, सम यानी समान। साकरे की साकरनी सन्मुख होत तोरे, सन्मुख यानी सामने, 10 मुख, मुख जो वे गज मुख मुख को, 10 मुख यानी रावण और गज मुख यानी गणेश। तो बच्चों, अब हम संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश केशवदास जी द्वारा रचित वंदना के शीर्षक गणेश वंदना से लिया गया है। और वंदना के अंतर्गत जो पद्यांश आया है गणेश वंदना के अंतर्गत, उस पद्यांश में जो एक वाक्य हम जिस पर प्रकाश डाला गया है उसको ही हम संदर्भ में, प्रसंग में लिखते हैं। यहाँ पर कवि केशवदास जी ने विघ्नहारी गणेश की महिमा का वर्णन किया है और उनकी वंदना की है। क्या कहते हैं कवि कि जैसे बालक कमल की डाल को किसी भी समय आसानी से तोड़ डालता है, उसी प्रकार गणेश भी असमय में आए हुए विकराल दुख को दूर कर देता है। विपत्ति हरत हटि पद्मिनी के पात सम, और क्या बता रहे हैं कवि कि जैसे कमल के पत्ते पानी में फैले हुए कीचड़ को भी नीचे की ओर धका देते हैं, उसी प्रकार से दूरी के कलंक अंक भव शीस शशि सम, उसी प्रकार से स्वयं गणेश हर विपत्ति को दूर कर देते हैं। जिस प्रकार से चंद्रमा को निष्कलंक कर सिर पर धारण, अपने शीश पर धारण किया है, उसी प्रकार गणेश जी अपने दास को कलंक रहित कर पवित्र कर देते हैं। गणेश जी बंधन से अपने दास को मुक्त कर देते हैं। रावण भी गणेश जी के मुख की तरफ देखकर अपने बाधाओं को दूर करने की आशा करता है। इसमें काव्य सौंदर्य क्या आएगा? भक्ति रस का प्रयोग हुआ है और अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, अलंकार का प्रयोग हुआ है। और इसमें कौन से गुण का प्रयोग है? माधुर्य गुण का प्रयोग है। तो आओ बच्चों, अब हम केशवदास जी द्वारा रचित सरस्वती वंदना को पढ़ेंगे। बानी जग रानी की उदारता बखानी जाई, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई, देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तपव्रत, कही कही हारे सब कही न काहू लई, भावीभूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास केहूँ नाक बखानी काहू पै गई, पति बने 4 मुख, पूत बने 5 मुख, नाती बने 6 मुख, तदपि नहीं नहीं,
तो बच्चों अब इसमें हम इस पद्यांश के अंतर्गत जो कठिन शब्द हैं उनको देखो। बानी यानी सरस्वती और जगरानी यानी जगत की पूज्य। उदारता, उदारता यानी दयालुता, और बखानी यानी वर्णन करना। मति यानी बुद्धि, और उदित यानी उदय होना। उदार यानी जो उदारता। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तपव्रत, तपव्रत है श्रेष्ठ तपस्वी। और जगत यानी संसार। बखानत यानी वर्णन करना। पति बने चार मुख, चार मुख यानी ब्रह्मा जी। 5 मुख यानी शिव जी, और 60 मुख यानी कार्तिकेय जी, और तदपि यानी फिर भी। अब संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद केशवदास जी द्वारा रचित वंदना के शीर्षक सरस्वती वंदना से लिया गया है। फिर प्रसंग क्या लिखेंगे कि यहाँ पर कवि ने सरस्वती जी की उदारता का वर्णन किया है। व्याख्या में क्या लिखेंगे, बानी जगरानी की उदारता बखानी जाए। कवि कहते हैं कि जगत में पूज्य सरस्वती जी की उदारता का वर्णन नहीं किया जा सकता है। ऐसी मति उदित उदार कौन की भई, संसार में ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि किसी में नहीं है जो उनकी उदारता का वर्णन कर सके। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तपव्रत कही कही हारे सब कही न काहुलही। देवता, सिद्ध, मुनि, श्रेष्ठ, तपस्वी सब कह कह कर हार गए हैं कि, लेकिन कोई भी उनकी उदारता का वर्णन नहीं कर सका है। कवि क्या कह रहे हैं कि भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है। भूत, वर्तमान और भविष्य बताने वाले सभी ने वर्णन किया है, लेकिन केशवदास जी कहते हैं कि क्यों ना बखानी काहू पे गई। क्या कहते हैं कि सरस्वती जी की दया का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। पति बने 4 मुख, उनके पति ब्रह्मा जी के पुत्र शंकर जी ने और उनके नाती कार्तिकेय जी ने भी सरस्वती की उदारता का वर्णन किया है, लेकिन वे भी उनकी उदारता का पार नहीं पा सके हैं। शंकर जी का जन्म ब्रह्मा जी के भाव से बताया गया है यहाँ पर, इसलिए उनके कारण उनको पुत्र कहा गया है। और शिव जी के पुत्र हैं कार्तिकेय जी, इसलिए वे ब्रह्मा जी के नाती हुए, सरस्वती जी के नाती हुए। तो काव्य सौंदर्य में क्या लिखेंगे कि उन्होंने सरस्वती वंदना में उनके प्रति आस्था का निर्वादन किया है, निष्पादन किया है। और ब्रजभाषा में रचना है, अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, अलंकार है, भाषा में मधुरता का गुण है, और शांत रस का प्रयोग भी है। तो बच्चों आज हमने सरस्वती वंदना के बारे में जाना। बच्चों अब हम केशवदास जी द्वारा रचित श्री राम वंदना का वर्णन करेंगे, पढ़ेंगे। पूरन पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूरन, बतावे न बतावे और उक्ति को दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे न, नेति नेति कहे वेद छाड़ी वेद जुक्ति को जानी। यहाँ केशवदास अनुदिन राम राम रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को। रूप देहि आणी माही गुण देहि गरी माही, भक्ति देहि मही माही नाम देहि मुक्ति को। तो बच्चों अब हम इसमें कठिन शब्दों के अर्थों को जानेंगे। पूरण पुराण यानी पूर्ण ब्रह्म, अरु यानी और, परिपूरण यानी पूरे, पुरुष पुराण यानी पुरुषोत्तम, उक्ति यानी उपाय, दर्शन यानी दर्शन, नेति नेति यानी इतना ही नहीं, वेद यानी वेद जो 4 हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। भेद युक्ति, भेद युक्ति यानी भेद करने की युक्ति, अनुदिन यानी प्रतिदिन, पुनरुक्ति यानी बार बार संसार में आना, अणिमाही यानी सूक्ष्मता, अणिमा सिद्धि, गुण यानी गुण, गरिमा यानी 8 सिद्धियों में से एक गुरुत्व, महिमा यानी 8 सिद्धियों में से एक महिमा, और मुक्ति यानी जन्म मृत्यु से छुटकारा। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश केशवदास जी द्वारा रचित वंदना के शीर्षक श्री राम वंदना से लिया गया है। प्रसंग, यहाँ पर कवि ने श्री राम की वंदना का वर्णन किया है। केशवदास जी क्या कहते हैं कि और कोई उक्ति बताए या न बताए, श्री राम
पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम है और उनका दर्शन पाकर जो कोई उन्हें समझ नहीं पाता है, क्योंकि वेद भी न इति कहकर उस भेद को वहीं छोड़ देते हैं। यह जानकर केशवदास प्रतिदिन राम राम रटते हैं, जिसके कारण उन्हें जन्म मरण का डर नहीं रहता है। तो कौन सी पंक्तियों का अर्थ हुआ बच्चों ये? जानी यह केशवदास अनुदिन राम राम, रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को। वे राम राम क्यों रटते रहते हैं? क्योंकि उन्हें जन्म मरण का डर नहीं रहता, क्योंकि राम राम रटने से जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। रूप देहि अणिमाही, गुण देहि गरिमाही। अणिमाही यानी अणिमा सिद्धि, सूक्ष्मता, और गरिमाही यानी अष्ट सिद्धियों में से एक। तो क्या कह रहे हैं कवि कि श्री राम का रूप अणिमा सिद्धि प्रदान करता है और उनका गुण गरिमा सिद्धि प्रदान करता है। उनकी भक्ति महिमा सिद्धि प्रदान करती है और उनका नाम मुक्ति प्रदान करता है। काव्य सौंदर्य। श्री राम की महानता का बड़ा विशद वर्णन है। भक्ति रस समाया हुआ है। अनुप्रास, श्लेष, पुनरुक्ति, प्रकाश, अलंकारों का प्रयोग है और ब्रज भाषा में मधुरता का गुण है। तो बच्चों, हमने आज केशवदास जी द्वारा रचित श्री राम वंदना के बारे में जाना। अब हम इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। क्या कहा है इसमें कि रामचंद्रिका के रचयिता कौन थे? कौन है रामचंद्रिका के रचयिता? केशवदास जी हैं। और गजमुख का मुख कौन देखता है? कौन देखता है गजमुख? गजमुख का मुख कौन देखता है? गजमुख का मुख दसमुख रावण देखता है। माँ सरस्वती की वंदना कौन कौन करता है? माँ सरस्वती की वंदना देवगण, ऋषिगण, श्रेष्ठ, तपस्वी, भूत, भविष्य और वर्तमान को जानने वाले उनके पति ब्रह्मा जी, शंकर जी और कार्तिकेय जी करते हैं। तो श्री राम वंदना में राम के नाम की क्या महिमा बताई गई है? श्री राम परिपूर्ण परमात्मा है, ये पुरुषोत्तम है, पुराण पुरुषोत्तम है। भक्त उनका दर्शन पाकर भी उनको नहीं समझ पाता है, क्योंकि वेदों में न इति कहकर उस भेद को वहीं छोड़ दिया गया है। केशवदास कवि श्री राम नाम का निरंतर जप करते हैं, इसलिए उन्हें जन्म मरण से डर नहीं लगता, अर्थात जन्म मरण के बंधन से वह छूट जाते हैं। तो बच्चों, आज हमने केशवदास जी द्वारा रचित वंदना में गणेश वंदना, सरस्वती वंदना, श्री राम वंदना के बारे में जाना और उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी जाने।